हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, एज अ इन्वेस्टर जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करते समय कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें जनरली हर एक रिटेल इन्वेस्टर मिस कर जाते हैं। जैसे कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, कंपनी जो भी बिजनेसेस कर रही है उसकी डिमांड क्या है और क्या वो बिजनेस फ्यूचर में भी ग्रोथ करेगा, क्या उसकी डिमांड फ्यूचर में भी बढ़ेगी और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उस पर कर्ज है या नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो जब भी आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन बातों को जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई सारे जो रिटेल निवेशक हैं, जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो वो सिर्फ नाम देखकर ही वहाँ से चले जाते हैं। उससे होता क्या है, जब भी उस कंपनी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, यानी मार्केट में ही मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें मार्केट में पैनिक हो जाए और वहाँ से शेयर प्राइसेस नीचे आ जाएं, तो होगा क्या कि आपने नाम देखा, वहाँ से स्टॉक अगर 4 से 5 या 10 15 20% गिर गया, तो क्योंकि आपने कंपनी के बारे में सही से नॉलेज नहीं ली, कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान नहीं दिया, बस प्राइस गिर रहा था, वहाँ से होता क्या है कि आपने उस गिरती हुई मार्केट में अपने स्टॉक को बेच दिया और आप हैवी लॉस कर लेते हैं। और अगेन फिर आप ऐसा दूसरी कंपनियों में करते हैं, फिर अगेन लॉस करते हैं। ऐसा करते करते एक दिन आप मार्केट को अलविदा कह देते हैं। तो ज़रूर आप जब भी किसी कंपनी में निवेश करिए तो जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोटिस करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के शेयर्स के बारे में, जिसमें हम कंपनी के बिजनेस मॉडल पर, कंपनी के फंडामेंटल्स पर और कंपनी के कुछ और प्लान्स हैं जिन पर चर्चा करने वाले हैं। टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से अगर आप इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बातों पर भी चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। आदित्य बिरला ग्रुप का ही एक पार्ट है जो कि फॉर्चून 500 की लीग में 48.3 बिलियन यूएस डॉलर की एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो 42 नेशनलिटीज़ से रिलेटेड 1,20,000 से भी अधिक एम्प्लॉयज़ के साथ अक्रॉस द ग्लोबल 34 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। कंपनी के अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो बिजनेस डिवीज़न जो इनका है ये एक दो डिफरेंट डिवीज़न में डिवाइड है। पहला आता है मधुरा फैशंस एंड लाइफस्टाइल, जहां से इनको 60% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इस सेगमेंट के अंदर आपने कुछ बहुत फेमस ब्रांड है जैसे कि लुइस फिलिप, वैन ह्यूजन, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड जैसे जो इस्टेब्लिश ब्रांड हैं जो 25 ईयर्सों से डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं, जिनको आप सभी भली भांति से जानते हैं, जैसे बड़े ब्रांड देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल ब्रांड के अंदर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ब्रांड में साइमन कार्टर, हैकेट लंदन, टेड बेकर, राल्फ लॉरेन, अमेरिकन पैरी जैसे मोनो ब्रांड भी शामिल हैं। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट और भी क्या है यहाँ पर कि इनके पास कैलिफोर्निया स्थित फास्ट फैशन ब्रांड फॉरएवर 21 के ऑनलाइन और ऑफलाइन राइट्स भी हैं। जो ये सारी बातें हैं इस ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पैंटालून सेगमेंट से, जहाँ से इनको 40% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो इन्होंने फ्यूचर रिटेल से 2012 में एक्वायर्ड किया था। जो पैंटालून्स इनका ब्रांड है, जो मोस्ट ट्रस्टेड फैशन रिटेल ब्रांड्स है, वो इंडिया के अंदर जो आजकल की यंग जनरेशन है उनसे इंस्पायर होकर जो भी चीज़ें वो डिमांड कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें ये बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनका बात करें फोकस ऑन बिल्डिंग ब्रांड्स के ऊपर, तो कंपनी अपने ब्रांड को मजबूत बनाने के साथ साथ कंज्यूमर की बदलती ज़रूरतों पर भी पूरा ध्यान दे रही है। इनका कंज्यूमर सेंट्रिक फ्रेमवर्क, बिग डेटा एनालिटिक्स, रियल टाइम फीडबैक के द्वारा रिटेल आउटलेट से कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम पर बेस्ड है। अब यहाँ पर इनका जो नेक्स्ट पॉइंट एक आता है जो इनकी इक्विटी एक्विजिशन बाय फ्लिपकार्ट। यहाँ पर अगर आप बात करें तो अक्टूबर 2021 में ई कॉमर्स की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कंपनी ने 73 मिलियन शेयर्स इशू किए थे, जिसका टोटल कंसिडरेशन 1500 करोड़ का भी हमें देखने को मिला था। इसके बाद फ्लिपकार्ट के पास इस कंपनी में 7.8% की हिस्सेदारी भी हमें देखने को मिल रही है। अब फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स ब्रांड भी इसके अंदर अगर निवेशित हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होने वाला होगा कि जब ही इन्होंने इतना बड़ा एक अमाउंट इस कंपनी में लगाया था।
अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 28,000 के करीब मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 299 का, हाई है 322 का, लो है 195। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 74 के मल्टीपल पी पर, जिसकी बुक वैल्यू है 31.8। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.45। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ माइनस में है 4.07, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा था, जिसके कारण कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था। अगर आप यहाँ पर बात करें फेस वैल्यू की तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है, जो फ्यूचर में आपको रिवार्ड भी दे सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी की जो कोशिश थी कि जो भी रिटर्न, जो भी आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स हों वो बेहतर से बेहतर दे सके, जिसका साक्षात प्रमाण कंपनी ने दिया भी है। और लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से इन्होंने अच्छे रिटर्न भी बना करके, मतलब अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखाए हैं। अब यहाँ पर कंपनी का जो कॉन्स है, जो पहला पॉइंट है वो तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जब इनके हम पीयर्स हैं उससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ अभी भी इसके वैल्यूएशन हमें काफ़ी रिजनेबली ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ कंपनी का जो लास्ट 5 ईयर्स का डेटा है वहाँ पर स्टॉक ने 3.45% के CAGR से ही मात्र ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स में, और वहीं पर कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी लो है, 13.2 का लास्ट 3 ईयर्स का डेटा है। दूसरा एक पॉइंट आता है यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग जो है डिक्रीज हुई है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स में, लेकिन ये प्रमोटर जो अपनी हिस्सेदारी कम की है, यहाँ स्टॉक को खरीद कौन रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर इनके पीयर्स देखें आदित्य बिरला फैशन के, तो शॉपर्स स्टॉप, V2 रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल जैसे इनके पीयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम शॉपर्स स्टॉप की बात करें तो इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है 116 का, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 74 का है, जो रिजनेबली आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इनके पीयर से देखें तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उतना कोई शानदार नहीं है, जितना इनका है उतना उनका भी है। लेकिन मार्केट कैप वाइज अगर आप देखो तो आदित्य बिरला फैशन टॉप कंपनियों में आती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी का जो सेल्स है क्वार्टर वाइज देखें, क्वार्टरली जून 2019 से, तो 2065 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा था। यहाँ पर अगर आप देखिए उसके बाद 2297, 2562, 1817, फिर यहाँ पर कोविड का जो समय था आप सभी को पता है, इनकी सेल्स काफ़ी डाउन हुई थी 320। इनकी क्या हर एक जो भी इस सेगमेंट में काम कर रहा था, क्योंकि सारे स्टोर्स बंद थे, तो इनको बहुत बड़ा नुकसान भी हमें होता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद इन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है सितंबर 20 जब नेक्स्ट क्वार्टर आया तो 1019 करोड़, फिर 2059, फिर 1784, फिर यहाँ जून आते आते जून 2021 में 774 करोड़ की सेल्स हमें देखने को मिली। उसके बाद अगर आप देख लो 9600 करोड़ से बढ़कर इनकी सेल्स कितनी हो गई है, 2774 करोड़ की, यानी कि कंपनी की जो सेल्स है लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहीं पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी हमें जो जून 2021 में माइनस में दिख रहा था, यहाँ पर आते आते 17% का प्लस में देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने अपनी सेल्स को लगातार बढ़ाया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी शानदार ग्रोथ दिखाई है, जिसके कारण इनको जो है 50 करोड़ से जो इनका प्रॉफिट बढ़कर 124 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। हालांकि अगर आप इसके पहले देखोगे तो कंपनी का एक लॉस हुआ करता था, यहाँ पर आप देख सकते हो -335 करोड़ का। अब लॉस नैरो हुआ है, उसके बाद कंपनी ने 1400 करोड़, फिर 191, फिर 50, फिर 124, यानी कंपनी जो है हर साल अपने जो नेट प्रॉफिट हैं उनको बढ़ा रही है। वहीं पर अगर आप YoY बेसिस की बात करें तो यहाँ इनकी जो सेल्स थी 2011 में मात्र 13 करोड़ की देखने को मिल रही थी, वहीं 2022-23 आते आते यहाँ पर अगर आप देखिए तो 7,824 करोड़ से बढ़कर 9,824 करोड़ की देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% का है, और वहाँ जो इनका नेट प्रॉफिट है YoY बेसिस के ऊपर बात मैं कर रहा हूँ, जो उधर बात कर रहा था मैं पिछले, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर था। तो यहाँ पर आप देखिए एक साल पहले कंपनी का लॉस कितना था, 81 करोड़ का, उसके पहले कितना था 650 करोड़ का, अभी क्या है 378 करोड़ का प्रॉफिट। इतना बड़ा लॉस कंपनी कर रही थी, उसके बाद एक ज़बरदस्त शानदार तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया है और साथ ही साथ अपनी नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। तो ज़रूर यहाँ पर कुछ तो बड़ा होने वाला है, इस बात को आप ज़रूर नोटिस करिएगा। अगर आप कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें 10 ईयर्स के अंदर 84%, 5 ईयर्स में कितना है मात्र 3%, फिर -1%, अभी कितना है 74%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें, बाकी का डेटा अवेलेबल नहीं है, TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में
165% के CAGR से इन्होंने प्रॉफिट को बढ़ाया है। वहीं इनका जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो 51% की ग्रोथ से बढ़ा है 1 साल के अंदर। तो ये सारे वो पॉइंट हैं जिस पर आप सभी को फोकस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कंपनी ने यहाँ तक कि अपने रिजर्व को भी लगातार बढ़ाया है। इनका जो डेप्ट है वो मार्च 2020 में जब कोविड का समय था बढ़ गया था, कितना हो गया था 5243 करोड़ का, ये जो पॉइंट है। उसके बाद इन्होंने अपने डेप्ट को कम किया है और हालांकि अगर आप मार्च 2022 में देखें तो थोड़ा सा कर्ज बढ़ा है, लेकिन अगर आप पास्ट 2020 से कंपेयर कर रहे हैं तो इसको आप काफ़ी रिलीफ वाला मान भी सकते हैं। अब यहाँ पर कंपनी का जो टोटल एसेट्स देखें तो इन्होंने लगातार अपने एसेट्स को बढ़ाया है। अभी करंटली कितने एसेट्स देखने को मिल रहे हैं, 9640 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 11,601 करोड़। यानी कि कंपनी के टोटल एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है इस कंपनी को। नेट कैश फ्लो देखें, क्योंकि पीछे बताया मैंने कि इनके जो मार्जिन हैं काफ़ी कम थे। मार्जिन मतलब इनकी जो सेल्स थी कम हो गई थी और इनका जो प्रॉफिट वो भी कम हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए कोविड के समय कितना था 208 करोड़ का। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो नेट कैश फ्लो है माइनस में चला गया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अभी कितना बचाया है, जस्ट आधा कर लिया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करेगी, यहाँ पर इनके जो मार्च 2023 का जब नया साल आएगा तो आप देखोगे तो इनके जो नेट कैश फ्लो है यहाँ पर भी हमको शानदार ग्रोथ होती देखने को मिल सकती है। प्रमोटर ग्रुप्स की बात करें तो सितंबर 2019 में 59% से भी अधिक की हिस्सेदारी थी, लेकिन अभी जून 2022 आते आते इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कितना कर लिया है, 56% का। मैंने अभी क्या बताया था कि जो 7% की हिस्सेदारी है, 7% यानी 8% के आसपास, 7.8%, उसको कितने लिया फ्लिपकार्ट ने। अभी यहाँ पर देखो आप तो FIIs के पास कितनी होल्डिंग है, पहले कितनी थी 6.28 दिसंबर 2020 में, अभी कितनी है 13.23। यानी कि FIIs और DIIs दोनों के पास अच्छी खासी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास कितनी है, मात्र 10%। पब्लिक हमेशा अच्छी कंपनी से दूर रहते हैं, क्योंकि कई सारे न्यूज़ चैनल, कई सारे यूट्यूब चैनल पर बताया जाता है कि ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही, फ्यूचर में अच्छा नहीं कर रही, इसलिए लोग इससे दूरी ही बनाकर रखते हैं। अगर हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले बैक इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे, जो मैंने इस वीडियो पर मैंने इस चैनल पर अपलोड भी किया था। नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, जिसमें रिजल्ट आने के बाद इसके शेयर में बहुत एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी, उस वक्त शायद स्टॉक 250 के आसपास ट्रेड भी कर रहा था। मैंने कहा था कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। उसके बाद आप देखो तो लगातार इनके शेयर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर कंपनी ने एक ब्रेकआउट भी दिया है, जो इनका एक 258 का लेवल था, वहाँ से इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद एक जो रेजिस्टेंस यहाँ पर और देखने को मिल रहा है 284 का। तो जो ये लेवल था 284, जहाँ पर आप अगर देखो तो स्टॉक में एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। जहाँ पर आप देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर पहले जाने की कोशिश करी, ऊपर नहीं टच कर पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी और यहीं पर वो रेजिस्टेंस था जहाँ पर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद स्टॉक में हमको क्या देखने को मिला, एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद अब यहाँ पर एक, क्योंकि इन्होंने अपने जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जो भी इनके रिजल्ट्स हैं, काफ़ी शानदार ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और जो इसका एक रेजिस्टेंस था 284 का, इसको स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। और अगर आज की बात करें तो आज ही हमको स्टॉक के अंदर 298 रुपीज़ की क्लोजिंग देखने को मिली है। हाई जो लगता हुआ देखने को मिला था वो 302 का, वो भी अगर आप यहाँ वॉल्यूम देखो तो इनके वॉल्यूम में भी हमको 100% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि क्लियर कट संकेत दे रहा है कि इस स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में भी तेज़ी बनी रह सकती है। तो हो सकता है जो इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिला था हमको 320 के आसपास का, वो ब्रेक होता हुआ देखने को मिले और स्टॉक एक नया हाई भी यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखा सकता है। तो ज़रूर अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, तो ज़रूर आप सभी को इन सभी कंपनियों पर फोकस बनाकर रखना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एजुकेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्योंकि कंपनी ने पास्ट परफॉर्म क्या किया है उससे मतलब नहीं है। कंपनी ने पास्ट के बाद जो प्रेजेंटली जो परफॉर्म कर रही है उसमें कंपनी क्या सुधार कर रही है और आने वाले समय में क्या चीज़ें वो करने वाली है, जिसके कारण इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिले। यानी इनका जो बिजनेस है वो आगे भी डिमांड उनकी रहती है या नहीं, ये बात आप डिसाइड करिए। क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की डिमांड में कमी होती देखने को हमको मिलेगी।
तो टेक्सटाइल सेक्टर से फैशन रिटेल का ये ब्रांड है, तो ज़रूर फोकस में रखिएगा। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट्स है किसी भी स्टॉक से लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर कर हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए एक ऑफर भी है, हमने अपनी एक पेड सर्विस स्टार्ट करी है जो कि 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।